महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज होने लगी है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र की सियासत में दखल। जी हां, शरद पवार गुट की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया है। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शरद गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें अजीत गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी घोषित किया गया था। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारीदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की है। इस सुनवाई के दौरान अभिषेक सिंघवी ने शरद गुट की ओर से दलीलें रखी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, सिंघवी ने कोर्ट में जल्द सुनवाई की भी अपील की है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, इस मामले की सुनवाई इसलिए जल्द होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अजीत पवार गुट के 40 विधायकों को जारी नोटिस होने के बाद अजीत पवार गुट की टेंशनें अब बढ़ सकती है। सिर्फ अजीत पवार गुट ही नहीं बल्कि शिंदे गुट के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में खूब सियासी ड्रामा हुआ। पहले एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ विधायकों ने उद्धव ठाकरे गुट से बगावत की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके कुछ महीनों के बाद ही अजीत पवार और एनसीपी के कुछ विधायकों ने शरद गुट से बगावत कर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी को अपने फैसले में कहा था कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट ही असली एनसीपी है। नार्वेकर ने प्रतिद्वंदी समूहों की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहरा देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मच सकती है। आपको बता दें कि 4 महीनों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहा है और इन चुनावों में अपने विरोधियों को सबक सिखाने में जुटा है। अब देखना होगा कि शरद गुट और उद्धव गुट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद क्या फैसला सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।